हाय। आज संडे 16 अप्रैल 2023। तो मैं यहाँ पर निफ्टी के स्पॉट प्राइस पर वीकली एनालिसिस आपसे शेयर करूँगा। पहले हम लोग वीकली एनालिसिस के शुरू करने से पहले हम लोग फर्स्ट थिंग जो यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि लास्ट फ्रॉम द 29 मार्च, मतलब ये अप्रैल का महीना कंप्लीट तरीके से ऊपर की तरफ मार्केट पुश किए हैं। नाउ बिफोर दैट मैं खुद से एक बार फिर से कह देता हूँ, आई डू हैव द कॉल राइटिंग विच इज़ करेंटली इन द स्टेट ऑफ लॉस। नाउ व्हाट इफ आई नीड टू स्विच द पोजीशन इन केस मार्केट कीप ऑन कंटिन्यू राइजिंग। पहली बात तो ये है कि ऑप्शन की राइटिंग इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे जाए, यू ऑलवेज नीड टू आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। मान लो मैं अगर यहाँ पर मोटा मोटा मतलब कह दूँ कि मेरे कितने लॉसेस पे करंटली मार्केट का पोजीशन है, तो ओवर अराउंड 5 लाख ऑफ द ओवरऑल कैपिटल प्रॉफिट को मिलाकर एक्चुअली शायद वो 5 लाख के ऊपर ही शायद ऊपर नीचे होगा कुछ, डोंट रिमेंबर फॉर येट, प्रॉफिट को मिलाकर एक्चुअली। तो मैं अगर देखूँ तो वहाँ पर ऑलमोस्ट देयर विल बी अ नेट लॉस ऑफ द 50,000 इज करेंटली आई एम सिटिंग। तो क्या है यहाँ पर 8-10% का लॉस यहाँ पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दिस इज फॉर द दिस मंथ। प्रीवियस मंथ हमने 8% का प्रॉफिट बुक किए थे ना। आपको एक बात ध्यान में, हम 2% के अगर आपको सोचे कि ये 2% का लॉस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जो है वो फिक्स है। वो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से हम लोग डिडक्ट कर देते हैं उसको, लॉस होते जो होते हैं तो हमें वो कैपिटल से देना पड़ता है। दैट इज़ द सिंपल टर्म ना। अगर आप देखें तो मार्केट इस पॉइंट से बहुत ही तरीके से ऊपर की तरफ गए हैं, बट मैंने ये पहले से ही सोच के रखा था कि 17,800 और 17,800 और 17,000 के ये वाला जो गैप 17,573, इन दोनों गैप्स को मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा। बट फिर भी मैंने पोजीशंस लिए क्योंकि दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीडियर कि हम लोग हमारे ऑप्शन राइटिंग के जो क्या बोलते हैं इसको, जो कंटिन्यूटी है, मतलब हमारे जो एक काम करने की डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ हाउ द ऑप्शन राइटिंग इज़। क्योंकि अगर आप बहुत सारे बहुत टाइम पे देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाते रहते हैं और नीचे की तरफ आते रहते हैं, बट ऑप्शन राइटिंग के जो स्ट्रैडल्स होते हैं वो हम दोनों तरफ से करते हैं, ठीक है। मतलब कॉल को भी शॉर्ट करते हैं, पुट को भी शॉर्ट करते हैं। सो ओवर दिस पीरियड अगर हम देखें तो ये दोनों गैप फिल तय था, एक ये वाला गैप फिल और दूसरे जो है वो 17,800 के गैप फिल, ठीक है। तो ये 35 पैसे का गैप था यहाँ पर, ये फिल करेगा कि नहीं करेगा, आई हैड डाउट ओवर हियर, बट अभी तो फिल हो गए हैं तो ठीक है ना, ये गैप फिल हो गए हैं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में बजट डे का हाई क्रॉस करना पेंडिंग था, वो भी हो गए हैं। ये बहुत एक अच्छी बात हुई हमारे पास कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक कंटिन्यूएशन पे जाने वाले हैं आने वाले टाइम पर। जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो हम लोग नॉट सो कोरिलेशन देख रहे थे, मतलब एक रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है बट निफ्टी ने वो ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है, बट अभी क्या है वो स्टेबलाइज होने लगे। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि बैंक निफ्टी के पास अभी इस पॉइंट से प्रॉफिट बुकिंग आने की हम लोग संभावनाएं देख रहे हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मार्केट एक रेंज बना रहे हैं, वो है 17,000 और 18,000 के रेंज। तो पॉसिबल ये है मार्केट में हम लोग एक बार 17,000 के नीचे रेंज को देखेंगे। अब वो क्यों देखेंगे, लॉजिक मेरे लिए सेम रहेगा कि सेम ये 17,126 का गैप, ठीक है। तो पिछले टाइम पे भी आप लोगों ने देखे थे कि लोअर साइड पे जो भी गैप्स मार्केट के पास था, मार्केट ने वो गैप्स फिल किए, ठीक है। एक एक करके वो सारे के सारे गैप फिल किए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 सितंबर में गैप बना था मार्केट में, गैप को फिल किया, गैप फिल करने के बाद नीचे की तरफ आए, फिर से जितने भी गैप्स थे फिल किए, गैप्स थे फिल किए। तो इस तरीके से मैं ये मान के चलता हूँ कि ये अभी गैप पेंडिंग है हमारे 17,126 के गैप, वो गैप मार्केट को फिल करना चाहिए। ओके,
नाउ इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी क्या है, निफ्टी खुद कोई स्टॉक नहीं है, इसके अंदर हेवी वेट स्टॉक्स है और वो स्टॉक्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग निफ्टी हमारे मूव होते हैं. नाउ देयर इज वन स्टॉक दैट इज द इन्फोसिस. इन्फोसिस का तो लगभग तय है कल मंडे को गैप डाउन ओपन होना. उस पर तो कोई ज़्यादा शक मुझे नहीं है फ़िलहाल. तो एक और बात मैं यहाँ पर आपसे क्लियर करूँगा कि निफ्टी और एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक को भी लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा थोड़े थोड़े, बट अगेन आईटी सेक्टर्स आर करेंटली इन अंडर प्रेशर जैसे कि लग रहा है. तो ये सब सोचने के लिए आपको बहुत सारे डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर चार्ट को देखेंगे कभी भी, चार्ट पे भी आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि कौन से शेयर प्रेशर में है, कौन से शेयर प्रेशर में नहीं है. ठीक है, जैसे कि टीसीएस का मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ. टीसीएस सॉरी इन्फोसिस, ये टीसीएस इन्फोसिस इन्फोसिस. ओके, नाउ दिस इज द इन्फोसिस. लेट मी जस्ट रिमूव दिस. तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि टीसीएस इन्फोसिस इज ऑल्सो अ हैवी वेट स्टॉक. तो ये यहाँ पर और एचडीएफसी बैंक में अगर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को निफ्टी में इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं सुनर और लेटर. तो जैसे कि मैं एक सिंपल सा यहाँ पर ओवरऑल दिखा देता हूँ. जैसे कि इस पॉइंट पर ये 21 फरवरी था. 21 फरवरी में इन्फोसिस गिरा था. ठीक है, तो 21 फरवरी में निफ्टी को अगर हम देखेंगे, दिस इज द 17, 20, 21 फरवरी, तो निफ्टी में भी गिरावट आए थे. बट यहाँ पर भी समहाउ हम लोग को रिलेट, बहुत सारे टाइम ऐसे होते कि को रिलेशंस नहीं आते इंस्टेंटली. तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, वी कैन सी दिस इज द 13 अप्रैल. तो इन्फोसिस 13 अप्रैल को गिरा, बट निफ्टी क्या किए, निफ्टी ऊपर की तरफ चले गए. सेम वे में 11 अप्रैल इन्फोसिस गिरा. नाउ दिस इज 11 अप्रैल, निफ्टी ऊपर की तरफ है. तो ये सब के सब भी मार्केट में को रिलेट करता है. आप चार्ट को कभी भी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा ये. तो 28 मार्च अगर हम देखते हैं, 28 मार्च यहाँ पर क्या हुआ था, दिस इज द 28 मार्च पे भी को रिलेट हुए थे. देन 29 मार्च पे मार्केट इन्फोसिस ने बुलिश टर्न लिए और 29 मार्च ने निफ्टी में भी बुलिश टर्न हमने देखे. सो दिस इज आ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ. ना एच डी एफ सी बैंक का अगर हम देखेंगे तो एच डी एफ सी बैंक डेफिनेटली दिस इज़ अ मोर, इसके जो निफ्टी में इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा है. तो एच डी एफ सी बैंक में आपको ऑलमोस्ट इंस्टेंट तरीके से ही ये देखने को मिलते हैं. ठीक है, और वो हम लोग सब डे बाय डे की बात कर रहे हैं. ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो भी हम लोग देख सकते हैं. नाउ लेट मी जस्ट ओपन दिस टू ऑन द साइड बाय साइड. तो हमने यहाँ पर कंपेयर किए हैं निफ्टी से इन्फोसिस. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर इन्फोसिस ने टॉप किए थे. ठीक है, 11/8/2022. बट निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी वहाँ से थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ गए एंड फाइनली निफ्टी ने भी सेम तरीके से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया. एंड हियर अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस और निफ्टी में डाइवर्जेंस पैटर्न क्रिएट हुए. निफ्टी ने हायर हाई को क्रिएट किया, राइट, एंड इन्फोसिस ने लोअर हाई को क्रिएट की. सो दिस इज वन काइंड ऑफ द पैटर्न डाइवर्जेंस. 1544 के हाई थे पहले, 1619 के हाई थे. ठीक है, तो ये 13/9 एंड दिस इज द 11/8. 13/9/11/8. ओके, यू कैन सी दैट. Yeah. And second, this is the September 2022 and this is the August 2022. And yeah, this is yeah. And one second.
Is there anything I'm missing right now? This is, let me just clearly draw it. And this is 17/8/2022, right? 17/8/2022. 17/8/2022. This is 17/8/2022 and ये जो है पिछले जो नेक्स्ट जो हाई बने थे ये थे 13/9/2022. तो 13/9/2022, हाँ तो सही है. ओके This was 17/8. This was 17/8. Then this was the 13/9. Okay. तो ये Infosys का पैटर्न था. Now this is the Nifty pattern. $17.8. This is the Nifty pattern. Okay. तो ये निफ्टी के पैटर्न थे. डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ यहाँ पर, निफ्टी ऊपर की तरफ गए जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया, एंड द Infosys showing the lower low. Now सेम वे में अगर आप उसके बाद के मार्केट देखेंगे, मार्केट में निफ्टी और Infosys के बीच में रिलेशन बन गए, मतलब को रिलेट कर पाए दोनों के दोनों अपने आप को. देन प्रॉपर तरीके से दोनों एक साथ नीचे की तरफ आए. एंड सो फार अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, द निफ्टी गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड बट द Infosys is not going on the upward side. So definitely there should be one kind of smaller, छोटा सा भी हो, but there is a situation that they don't correlating themselves. Okay. Now सेम तरीके से अगर हमें अभी HDFC बैंक और निफ्टी का करना हो, और सबसे अच्छा होगा HDFC बैंक निफ्टी और HDFC बैंक और बैंक निफ्टी दोनों का ही हम लोग सेम तरीके से ये एनालिसिस देखें. नाउ मूविंग टू हियर, दिस इज द निफ्टी, लेट मी ओपन द चार्ट, एंड दिस इज द HDFC बैंक. ओके, ठीक है. तो इस मोमेंट पर क्या दिख रहे हैं आपको, दिस इज द वेयर द निफ्टी मेड द टॉप, दिस इज द वेयर द HDFC बैंक मेड द टॉप. तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैंक HDFC बैंक थोड़े आगे निकल गए निफ्टी से, बट अगेन इट इज कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन ऑन दिस डाउनवर्ड साइड. और यहाँ पर अगर हम HDFC बैंक के चार्ट को देखेंगे, दिस इज द डे चार्ट. तो ये कौन से डेट थे, इट वॉज एट 1st of December 2022. तो दिस इज द 1st of December 2022. तो यहाँ से बैंक HDFC बैंक ने क्या किया, अपने हाई को पुश करते रहे ऊपर की तरफ, बट फाइनली निफ्टी ने तो ऐसा नहीं किया. तो देयर इज समथिंग कोरिलेटिंग इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर. तो HDFC जो ट्विंस होते हैं, HDFC बैंक, अभी तो इन दोनों के साथ साथ अगर आप देखेंगे मार्केट को थोड़े बहुत कोरिलेट करेंगे तो आपको एक डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छे डाइवर्जेंस पैटर्न देखने को मिलेंगे. तो अभी हम उस पर आते हैं. तो अभी क्या करना है आपको, निफ्टी का जो हम एनालिसिस कर रहे थे वहाँ पर हमें एक छोटा सा पैटर्न दिखे हैं. वो पैटर्न क्या है, इफ़ यू वांट
कैन ऑलवेज ओपन, दिस इज द WD गैन एंगल। ओके, तो ये गैन एंगल यहाँ पर है, ये हमने गैन एंगल को ड्रॉ किया। किस तरीके से? यू कैन सी ये वाला हाई से लेकर ये वाला हाई हमने जब इसको ड्रॉ किया तो हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? मार्केट 1/2 एंगल, मार्केट 1/2 एंगल और 1/1 एंगल, इसके अंदर थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ओवर दिस पीरियड अब क्या दिखाइएगा कि मार्केट धीरे धीरे अपने आप को पुश कर रहे हैं एंड इट इज़ ट्राइंग टू गो एट द 2/1। तो 2/1 के लेवल तक मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है और ये प्रीवियस जो भी एंगल यहाँ पर है तो वहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है 1/2 एंगल पर। नाउ दिस वाज द फर्स्ट सपोर्ट इन द मार्केट। डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, डिस्टेंस मैटर ऑलवेज, गो टू द प्राइस रेंज। तो यहाँ से लेकर अब टू डिस्टेंस, अगर प्रीवियस मेजर पर डिस्टेंस करेंगे तो डिस्टेंस इज 1.45%। लोअर एंड अगेन यहाँ से लेकर डिस्टेंस क्या है? 5.61%। यहाँ से लेकर 90 डिग्री की डिस्टेंस क्या है? दिस इज द 6.61%। तो 90 डिग्री पे मार्केट यहाँ पे जो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं 1.45, 5.61, 6.61%। ओके, ओवरऑल रफ एस्टिमेट अगर हम देखें, सेम वे में रेजिस्टेंस से मार्केट किस तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं? दिस इज द डिस्टेंस 2.65%, 1.76%, 0.53%। तो सपोर्ट से मार्केट डिस्टेंस ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं एंड रेजिस्टेंस से मार्केट के डिस्टेंस जो है वो कम हो रहे हैं। मतलब समहाउ वी आर गोइंग इनटू अ रेजिस्टेंस पार्ट ओवर दिस पीरियड। बट एक बात आपको ध्यान में रखना है, गैन एंगल इज अ बेस्ट फॉर द गुड टूल टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट। और अगर आपको कहीं पर भी दिखे कि मार्केट 1/1 एंगल के 2/1 एंगल के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, देन वी कैन स्लोली गो अप टू द 8/1 एंगल लेवल। तो ये 2/1 के ऊपर डायरेक्टली 8/1 एंगल के टारगेट हमें देखने को मिलेगा। तो क्या हम यहाँ पर कोई सिमिलरिटी एनालिसिस कर सकते हैं ओवर दिस स्टेट? तो लेट मी जस्ट ड्रॉ। ये लो जब मार्केट ने बनाए थे तो लो से लेकर हाई हम लोग डिस्टेंस एक बार मैच कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट में डिस्टेंस का जो मेथड है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। नाउ इफ़ आई ड्रॉ 1/1 एंगल तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर? 1/1 एंगल के जो रेजिस्टेंस थे मार्केट में, वो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आए। तो यही बात हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियसली भी जब भी मार्केट सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, वो हायर डिस्टेंस जिस साइड पर था उस साइड पर मार्केट यहाँ पर रुका, स्टे नहीं कर पाया। जैसे कि इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द 5.6% ऑफ द डिस्टेंस आफ्टर द मार्केट क्रिएट द हाई, क्रिएट द रेजिस्टेंस। और जब मार्केट लोअर एंड पर, मतलब 2/1 पे डिस्टेंस की बात करें, 2/1 डिस्टेंस कहाँ पर आए? इट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द 2.43। मतलब ये जो लेवल्स है ये समहाउ यू कैन कंपेयर दिस लेवल विद द क्लोजर मैग्नेट। ठीक है, तो जितने क्लोज जिस डायरेक्शन से होगा मार्केट उसी डायरेक्शन पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ना एक बार डिस्टेंस क्लियर हो गए, अब फिर से आपने क्या देखे, डिस्टेंस कहाँ पर कम हो गया? यहाँ पर कम हो गए। तो एक बार डिस्टेंस कम हो जाए फिर से वो पिछले एंगल पे चले जाते हैं। नाउ द सेम थिंग वी कैन सी ओवर दिस लेवल। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कुड मूव टू द लोअर लेवल इन दिस एरिया। तो ये बस एक एक्सपेक्टेशन है एंड नथिंग एल्स। अब बात करते हैं कि लेवल के बारे में। लेवल इस तरीके से अगर हम यहाँ पर लेवल्स क्यों देखने की कोशिश करें तो लेवल्स कैसे हमारे लिए होगा, वी कैन से
So there is a number 17,700, which is a very important number. The second number is 17,777. तो कल मैं यहाँ पर कोई ब्रेकआउट लेवल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ 17,777. तो समहाउ 17,777 के ऊपर मार्केट अगर कल हमें देखने को मिले, इन दैट केस वी माइट सी द बुल्स माइट कंटिन्यू, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर मी एक्चुअली, बट at the end this is the market and we cannot complain about. और 17,777 के नीचे अगर मार्केट हमें दिखे तो उस केस में हमें मार्केट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, और पॉसिबली कि इस महीना में ही हमें लोअर एंड पे गैप फिल दिख जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है ना. बैंक निफ्टी हो गया, तो बैंक निफ्टी का भी एक रफ एनालिसिस हम यहाँ पर देखेंगे. दिस इज द बैंक निफ्टी. नंबर्स अगर हम लोग निकाल ले तो सिंपल सा, जैसे कि ये बात मैंने कह रहा था कि बैंक निफ्टी ने भी अपने बजट डे का हाई को क्रॉस कर दिए हैं. तो ओवर दिस सीरीज हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे. तो मैं एज यूजली WD ज्ञान फॉलोअर, मैं हमेशा पैटर्न को रिपीट होते हुए देखता हूँ. जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किए थे, बजट डे के ऊपर क्लोज दिए थे, उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है. सो आई कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट कि एज द मार्केट और द बैंक निफ्टी ने भी एक बजट डे के ऊपर क्लोज दिए हैं, एंड द हेवी वेट HDFC ऑल्सो डिक्लेयर्ड रिजल्ट, सो विच आई ऑलरेडी एनालाइज्ड दैट what could be the possibility. Again, I'm expecting the profit book. तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर समवेयर अराउंड शॉर्ट टर्म टॉप को क्रिएट किए हैं. और अगेन दिस इज, रिमेंबर दिस इज शॉर्ट टर्म टॉप. अगले कुछ महीनों में एक बात तो मैं कह रहा था कि अगले कुछ महीनों में, ये अप्रैल है शायद, after the monsoon I am expecting that market might hit the again all-time high in this series. Okay, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक देखेंगे, और वी कैन एक्सपेक्ट द 40,055 गैप फिल ऑन द लोअर एंड. तो 40,055 के जो गैप हैं वो उसको फिल करना चाहिए बैंक निफ्टी को. ठीक है, तो दिस इज सिंपल एनालिसिस फॉर मी. और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग लेवल क्या नीचे देखने को मिलेगा कि दिस इज द 40,132 के ऊपर क्लोज दे हैं. सो आई विल एक्सपेक्ट दैट मार्केट के, अगर हम यहाँ पर सैटर्न लेवल को फॉलो करें तो 42,177 के जो एक लेवल है, तो ये लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. नीचे रहेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, ऊपर रहेगा तो हम लॉन्ग करेंगे मार्केट को. दिस इज एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you in the next video. Bye.